दोस्तों, दो लोग, एक लड़का और एक लड़की साथ में खेलते हैं, कूदते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जवान होते हैं। लेकिन एक की किस्मत में अमीरी लिखी थी और दूसरे की किस्मत में गरीबी लिखी थी। इसीलिए दोनों साथ होते हुए भी जुदा हो जाते हैं। दोस्तों, एक तो सब कुछ भुला देता है, लेकिन दूसरा सब कुछ याद रखता है। लड़की कहीं सेटल हो जाती है और लड़का जो है वो दर दर की ठोकरें खाता है। कई साल बीत जाते हैं। एक दिन अचानक से एक मोड़ पर इन दोनों की मुलाकात हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुका था, बहुत कुछ याद था, बहुत कुछ भुलाया जा चुका था। दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है बिहार के बेगूसराय जिले की। दो परिवार होते हैं। एक परिवार में सिर्फ एक बूढ़ी औरत और दूसरे परिवार में भी एक विधवा औरत होती है। लेकिन उस विधवा औरत का एक बेटा होता है जिसका नाम बसंत होता है। 8वीं में पढ़ रहा था और पढ़ने लिखने में होशियार था, इसलिए उसकी माँ ने तमाम परेशानियों के बावजूद उसका एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा रखा था। अब ये माँ बेटे जो थे उस बूढ़ी महिला को दोनों टाइम का खाना दे देते थे, क्योंकि उनका ना बेटा था ना बहू, सिर्फ एक बेटी थी जो मुंबई में अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। वही जो है कभी कभार 6 महीने में आ जाया करती थी और 10-15 दिन अपनी माँ के साथ रहकर फिर मुंबई चला जाया करती थी। और जाते वक्त बसंत की माँ को यह कहकर जाती थी कि मेरी माँ का ख्याल रखना, खाना पानी देते रहना, मैं जो खर्चा है वो मुंबई से भिजवा दिया करूँगी। तो यही चल रहा था। हालांकि ये बात और है कि उस महिला ने कभी उनके खाने पीने के पैसे नहीं लिए। दोस्तों, एक दिन उन बूढ़ी महिला की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसीलिए मुंबई से उनकी बेटी को आना पड़ा। लेकिन अब की बार वो ये सोचकर आती हैं कि माँ की हालत इतनी ख़राब है, पता नहीं जिएंगी या बचेंगी। तो ये सोचकर आती हैं कि कुछ दिन तक रहना पड़ेगा। तो अपनी एक बेटी को साथ लेकर आती हैं जिसका नाम श्वेता होता है। श्वेता और उसकी माँ देखभाल करने के लिए उस गांव में आ जाती हैं जहां पर बसंत का घर होता है। अब दोस्तों, जो श्वेता थी उसकी 2 बहनें और होती हैं, लेकिन वो अपने पिता के साथ मुंबई में रह जाती हैं और श्वेता अपनी माँ के साथ घर चली आती है। अब दोस्तों, उनके घर आने के बाद जो उनके माँ की हालत काफ़ी ख़राब थी वो धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। अब वो ठीक हो जाती हैं, लेकिन उनकी माँ की इच्छा थी कि उनकी बेटी अब उनके अंतिम समय में उनके साथ रहे, और वो बेटी भी यही चाहती थी। लेकिन उसको चिंता ये थी कि जो उनकी बेटी है, श्वेता है, उसका क्या होगा। वो बसंत से कहती हैं कि इसका भी अपने स्कूल में एडमिशन करवा दो। दोस्तों, वो भी 8वीं पास करके आई थी, तो इस हिसाब से उन दोनों का 9वीं में एडमिशन हो जाता है। अब दोस्तों, 6 महीने बीत जाते हैं। दोनों बच्चे 9वीं क्लास में पढ़ रहे थे, लेकिन एक दिन बसंत को स्कूल से निकाल दिया जाता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी फीस 6 महीने से बकाया है, अगर तुम कल लेकर नहीं आओगे तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। वो आकर अपने घर अपनी माँ से कहता है, तो उसकी माँ कहती है कि कुछ दिन का और मौका ले ले, मेरी पेंशन आने वाली है, जैसे पेंशन आ जाती है पैसा जमा कर देंगे। दोस्तों, उनका विधवा पेंशन आता था जो कि 500 रुपये महीना होता था, और उसकी फीस भी 500 रुपये महीने लगती थी। 6 महीने का 3000 रुपये बकाया था। अब दोस्तों, उसी दिन शाम को श्वेता आती है, उसकी कॉपी ले गई थी कुछ काम पूरा करने के लिए, क्योंकि 3-4 दिन वो स्कूल नहीं गई थी। तो आके देती है, कहती है अपनी कॉपी ले लो। बसंत कहता है मुझे इन कॉपियों की ज़रूरत नहीं है। कहती है क्यों? बोलता है कुछ नहीं। दोस्तों, उसके बाद वो फिर चली जाती है। अगले दिन स्कूल जाती है, लेकिन जो बसंत था वो स्कूल नहीं जाता है। स्कूल पर जाने के बाद उसे पता चला कि बसंत को निकाल दिया गया है, फीस ऐसी ऐसी बात है, और भी कुछ बच्चों का बकाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी का बकाया था। दोस्तों, वो दुखी हो जाती है क्योंकि बसंत पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार था। वो आती है और दूसरे दिन जब उसको स्कूल जाना होता है तो तैयार होकर आती है। चूँकि वो बसंत के साथ ही अक्सर जाया करती थी, तो उससे आकर पूछती है स्कूल नहीं चलोगे? बसंत कहता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना। तो बोली क्या हुआ, तुम फीस नहीं जमा करोगे? बसंत कहता है कि नहीं, मैं अब इस साल नहीं पढ़ूंगा, अगले साल किसी सरकारी स्कूल में अपना नाम लिखवा लूँगा। लेकिन दोस्तों, जो श्वेता थी उसने अपने हाथ में पैसे ले रखे थे, बसंत के हाथ में रखते हुए कहती है ये लो फीस जमा कर दो और चलो पढ़ने। अब वो चौंक जाता है, सोचता है कि कहाँ से पैसे लाई। तो बोलता है कि ये पैसे कहाँ से तुम लेकर आई हो?
तो वो कहती है कि चलो रास्ते में बताऊंगी। अब दोस्तों तैयार हो जाता है, स्कूल जाता है। उसके बाद रास्ते में पूछता है तो बताती है कि मैंने अपने गुल्लक फोड़े, उसमें से 2,000 रुपये निकाले, 1,000 मम्मी से मांगा कि स्कूल में किसी काम के लिए जमा करना है, तो उन्होंने दे दिया, इसीलिए मैं ये पैसे लेकर आई हूँ। दोस्तों उसके बाद फिर उनकी पढ़ाई शुरू हो जाती है। जैसे तैसे 9वीं करते हैं, लेकिन 10वीं में जब स्कूल की और डिमांड बढ़ती है तो ये जो है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगता है और ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा निकालता है। धीरे धीरे जो श्वेता है वो भी उसके साथ उसके घर पे आती है और 4-6 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती है। ट्यूशन पढ़ाकर ये दोनों पढ़ाते थे, लेकिन जो पैसा था वो बसंत लेता था, क्योंकि उसके पढ़ाई भर का ही होता था। और जो श्वेता थी उसके पिताजी तो मुंबई से पैसा भेजते थे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो इसीलिए उसको तो कोई परेशानी नहीं थी। दोस्तों धीरे धीरे 9वीं पास हो जाते हैं, 10वीं 11वीं पास हो जाते हैं, 12वीं में आ जाते हैं। अब जब 12वीं में आते हैं तो दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं, 18-19 साल की उम्र हो जाती है। 4 साल हो गए। इस बीच में श्वेता सिर्फ एक बार मुंबई गई और उसकी माँ जो थी वो हर साल महीने 15 दिन के लिए चली जाया करती थी। उसकी नानी की तबीयत एकदम ठीक ठाक थी और जो बसंत की माँ थी वो भी इधर उधर मजदूरी करके अपना और अपने बच्चे का पेट पाल रही थी। दोस्तों एग्ज़ाम हो गया। एग्ज़ाम का आखिरी दिन था जब 12वीं का एग्ज़ाम था। अब दोस्तों स्कूल में कुछ लड़के ऐसे भी थे जो श्वेता से दोस्ती करना चाहते थे या फिर उससे जो है प्यार करना चाहते थे। तो जब एग्ज़ाम का आखिरी दिन था तो उन्हें ये मौका था कि वो कुछ भी कहें, क्योंकि 12वीं का एग्ज़ाम था, उसके बाद पता नहीं कौन कहाँ जाएगा। और आखिरी पेपर के दिन वो देने जा रहे थे जब पेपर, तो उनमें से एक लड़का जो है उस पर कुछ कमेंट करता है। अब जैसे वो कमेंट करके आगे बढ़ जाते हैं तो श्वेता जो है वो बसंत से कहती है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया उसने क्या कह दिया मुझे। बसंत बोला क्या कहा उसने? तो बोली क्यों, तुम्हारे पास कान नहीं है, तुम बहरे हो, इसीलिए मेरे साथ आते हो? मैं चल के मम्मी से कहूँगी, आंटी से कहूँगी। तो बसंत कहता है उसने यही तो कहा कि तुम बहुत क्यूट लग रही हो। तो श्वेता कहती है तो ऐसे ही मुझे कोई कुछ भी ऐरा गैरा कहकर चला जाएगा, और उसने ये नहीं कहा मैं क्यूट लग रही हूँ। तो बसंत ने कहा फिर क्या कहा? तो श्वेता ने कहा कि उसने कहा कि तुम बहुत हॉट लग रही हो। अब दोस्तों इस पर बसंत हंसने लगता है, कहता उस बेवकूफ़ को इतना नहीं पता, 12वीं में पहुंच गया कि हॉट मतलब गर्म होता है, तुमको हॉट कह रहा था। अब दोस्तों इस पर जो श्वेता थी और झल्ला जाती है, कहती वो बेवकूफ़ नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो जो बात नहीं समझते हो, और इसका मतलब तुम्हें नहीं पता है। तो बोला मुझे नहीं पता, मुझे तो बस यही पता है। बोली जाके किसी से पता करके आना उसने मुझे क्या कह दिया। अब दोस्तों उसके बाद जो है दोनों चले जाते अपना पेपर देते हैं, और जो बसंत था वो किसी से पूछा होगा कि भाई किसी लड़की को हॉट कहने का मतलब क्या होता है, तो फिर उसे वो जो बताता है। अब उसको सुनने के बाद वो अपने घर पे आता है और उसके बाद फिर शाम को वो जाता है श्वेता के घर। श्वेता जो है किचन में खाना बना रही थी और जो उसकी मम्मी थी वो उसकी नानी के पास बैठी थी, क्योंकि नानी की हालत बहुत ख़राब थी पिछले कुछ दिनों से। तो वो उसके किचन में चला जाता है, चूँकि दोनों एक दूसरे के घर आते थे और कैसे भी कहीं भी चले जाते थे, कोई रोक टोक नहीं था। तो बसंत जो है वो किचन में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद वो श्वेता को पहली बार गहरी नज़रों से देखने लगता है, उसे निहारने लगता है ऊपर से नीचे तक। तो श्वेता उसको देखती है, कहती है कि क्या देख रहे हो ऐसे इस तरीके से, मुझे कभी देखे नहीं हो क्या? तो बसंत कहता है कि यार तुम वाकई में बहुत हॉट लग रही हो, उसने सही कहा था तुम्हें। अब दोस्तों वो जो है अपना दुपट्टा उठाती है और ओढ़ लेती है, कहती है थैंक यू। अब बसंत जो है चौंक जाता है, कहता है तुम्हें गुस्सा नहीं आया? उस दिन तो तुम गुस्सा गई थी। तो बोली कि ऐसे कोई कहेगा तो गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन तुम कह रहे हो तो अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों उसके बाद वो आती है उसके पास, कहती है और क्या लग रही हूँ, और कुछ बताओ। तो बोला कि और क्या बताऊँ तुम्हें? बोली और नहीं कुछ ख्याल आ रहा है, कुछ भी बोल दो मुझे। दोस्तों इस तरीके से अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और पहली बार उन दोनों के आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार उमड़ पड़ता है। दोस्तों उसके बाद उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि इतने दिन बीत गए और तुमने मुझे अभी तक कुछ नहीं कहा, पता नहीं किन लोगों ने क्या क्या कह दिया होगा, मैंने सब इग्नोर कर दिया। दोस्तों उसके बाद उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आई लव यू बसंत,
दोस्तों जैसे वो ये कहती है वैसे ही उसके माँ के रोने की आवाज़ आती है। दोस्तों उसकी नानी का उसी वक्त देहांत हो जाता है। अब दोस्तों दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़कर बाहर की तरफ भागते हैं तो देखते हैं कि उसकी जो नानी थी उनका देहांत हो चुका था और उसकी माँ जो थी श्वेता की, वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी। श्वेता भी बैठ जाती है, वो भी रोने लगती है, अपनी मम्मी को संभालती है और थोड़ी ही देर में पूरे गांव का मजमा वहाँ पर लग जाता है। बसंत की माँ भी आ जाती है। अगले दिन जो है उसके पिताजी और उसकी जो बहनें थी वो भी फ्लाइट से पहुँच जाते हैं और फिर अंतिम संस्कार होता है। 15-20 दिन में सारा कुछ क्रियाक्रम होके सब कुछ समाप्त हो जाता है। अब दोस्तों उसके बाद उनकी जाने की बारी थी। चूँकि आखिरी पेपर हो चुका था, पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी, उसके नानी का देहांत हो चुका था, तो इसीलिए अब सबके साथ श्वेता को भी जाना था। ये होता है कि जैसे इसका रिजल्ट आएगा उसके पापा आकर उसको लेकर जाएंगे। अब दोस्तों जिस दिन जाना था उस दिन सुबह श्वेता जो है वो बसंत से मिलती है और मिलते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसका हाथ थाम लेती है और कहती है कि बसंत, काश कुछ दिन और नानी जी लेती, काश कुछ दिन हमें भी जीने का मौका दे देती। लेकिन किस्मत में ना जाने क्या लिखा हुआ था कि हमारी जैसे ही मुलाकात हुई वैसे ही वो इस दुनिया से चली गई। अब देखो मुझे भी जाना पड़ रहा है। दोस्तों बसंत के पास कोई शब्द नहीं था अपने दुखों को कैसे बयां करे। हाल फिलहाल वो लोग शाम की ट्रेन से मुंबई चले जाते हैं और उसके बाद दोस्तों कई साल बीत जाते हैं। गोरे गांव के एक बस स्टैंड पर जो बसंत था वो एक झोले में टिफ़िन लेकर बस का इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ से कार आती है और उसका शीशा नीचे डाउन होता है। वो बसंत को आवाज़ लगाती है। दोस्तों वो श्वेता होती है। बसंत जैसे उसको देखता है तो दोस्तों फूट फूट कर रोने लगता है। टिफ़िन उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है। दोस्तों वो बच्चों की तरह रोने लगता है। अब उसको रोता देख श्वेता जो है वो भी कार के अंदर ही रोने लगती है। उसके बाद दरवाज़ा खोलती है और जाके उसके कंधे पर अपना सर रख देती है और खड़े खड़े वो भी रो लेती है। उसके बाद उसको पकड़कर गाड़ी में बिठाती है और फिर दोनों अपने घर की तरफ चल देते हैं। घर जाने के बाद श्वेता कहती है, कैसे हो बसंत? बसंत दोस्तों रोने के अलावा उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो बोलता है, कैसा हूँ, जैसे हूँ, ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? तो वो बोलती है, क्या बताऊँ, बहुत लंबी कहानी है। अभी 6 महीने पहले ही पापा का निधन हो गया, उनको हार्ट अटैक आ गया। जो 2 बहनें थीं उनकी शादी हो गई, अपने घर रहती हैं। अब पापा का कारोबार जो है मुझे ही देखना होता है और वहीं से मैं आ रही थी। जो मम्मी हैं वो ठीक हैं, दीदी के यहाँ गई हुई हैं, उनका घर पास ही में है, अभी वो आएंगी। लेकिन तुम बताओ इतने दिनों से तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे? 1 साल तक तो तुम्हारी खबर मिलती रही, आंटी की खबर मिलती रही, लेकिन जैसे ही नानी की प्रॉपर्टी बिक गई, पापा सब कुछ बेचकर चले आए, उसके बाद से आप लोगों का कोई खबर नहीं है। तो दोस्तों बसंत जो है वो गहरी सांस लेता है और कहता है कि मैं क्या बताऊं, बीएससी सेकेंड ईयर में था जब पता चला मेरी माँ को कैंसर हो गया है। जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी मैंने बेच के माँ का इलाज करा दिया और उसके बाद मैं मुंबई चला आया। पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वही सेंटरिंग का काम करता हूँ और दिन में जो है 300-400 रुपये कमा लेता हूँ, उसी से गुजारा कर रहा हूँ। तो श्वेता कहती है कि तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आई? बसंत कहता है कि हमेशा याद आई, लेकिन मैंने सोचा तुम्हारी शादी हो गई होगी, बच्चे हो गए होंगे। श्वेता बोली कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच पाए। ये नहीं सोच पाए कि चलूँ ज़रा उसको ढूंढूँ कहाँ पे है। अरे तुम तो आ सकते थे, मैं नहीं आ सकती थी, लेकिन तुम तो आ सकते थे। वो बोला कि कहाँ जाता अपनी माँ को छोड़कर, और अभी जो है 2 साल से मैं मुंबई में रहता हूँ, कमा रहा हूँ। लेकिन क्या सच में तुम मेरे आने का इंतज़ार कर रही थी? दोस्तों उसके बाद श्वेता रोने लगती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है, सच में बसंत, मैं तुम्हें भूल नहीं पाती थी। मैं यही सोचती थी कि तुम क्या कर रहे होगे, कहीं नौकरी कर रहे होगे, क्या चल रहा होगा, तुम्हारी शादी हुई होगी, बहुत कुछ सोचती थी, लेकिन आज तो मुझे मिल गए। दोस्तों उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं।
तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ज़रा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।